हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना क्लास 10th का मेन कोर्स सिलेबस स्टार्ट करने से पहले आज कुछ चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं जिनका हमें पता होना काफ़ी ज़रूरी है अगर हमें आगे का सिलेबस कवर करना है। तो ये कुछ 9th क्लास का ही बेसिक्स है जिसमें हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। हमें समझना है आज कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं और कंपाउंड्स क्या होते हैं। इन्हीं के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल जैसे हम सबसे पहले बात करें कि हम अपने आसपास एटमॉस्फेयर में अराउंड, ठीक है, हम क्या दिखते हैं चीज़ों के बारे में। जैसे हमारे पास एक आयरन का पीस है, ठीक, हम जानते हैं वो आयरन है। अगर हम उसको ब्रेक करें तो वो आयरन ही रहेगा ना, या उसकी प्रॉपर्टीज़ बदलेंगी? उसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो रहेगा क्या, आयरन ही। अगर हम आयरन को ब्रेक कर करके बहुत सिंपलेस्ट पार्टिकल में भी कन्वर्ट कर लेंगे तब भी वो आयरन की ही प्रॉपर्टीज को शो करेगा और वो रहेगा आयरन ही। ऐसा नहीं होता है कि हम आयरन को ब्रेक करें और वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाए या सिल्वर में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब एक आयरन जो है वो आपका एक प्योर एलिमेंट है, जिस प्योर सब्सटेंस है जिसको ब्रेक करने पर उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती हैं और वो कोई भी दूसरे सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट नहीं होता है। तो इसी तरीके से अगर हम आयरन को ब्रेक करते जाए तो उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल निकल कर आएगा जो आयरन की प्रॉपर्टीज को पूरा पूरा शो करेगा, ठीक है। तो उसी सब्सटेंस को हमने उसी पार्टिकल को क्या नाम दिया है, एटम नाम दिया है। क्या नाम दिया है, एटम क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का वो, किसी भी मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो उस सब्सटेंस की पूरी प्रॉपर्टीज को क्या करे, शो करे, वो क्या कहलाता है, हमारा एटम कहलाता है। ठीक है, क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल which shows all the properties of an element। किसी भी एलिमेंट का वो सबसे छोटा पार्टिकल जो कि उसकी सारी प्रॉपर्टीज को क्या करे, शो करे, उसी को हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। अब ये जो वर्ड लिखा है एलिमेंट, आप बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि एलिमेंट का मतलब क्या है, ठीक है। तो हम सब ने पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखा हुआ है। पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं कि डिफरेंट सिंबल्स लिखे हुए हैं और कुल मिला के कितने हैं, 118 सिंबल्स देखने को हमें मिलते हैं। कितने देखने को मिलते हैं, 118 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, किसी में कम मिल जाते हैं हमें। तो ये जो 118 क्या है, ये 118 एलिमेंट्स हैं। क्या है, एलिमेंट्स। यानी कि ये वो प्योर सब्सटेंसेस हैं जिनके ब्रेक डाउन पे किसी भी नए सब्सटेंस को हम ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, वो क्या है, हमारे एलिमेंट है। जैसे मैंने बताया आयरन एक एलिमेंट है, उसी तरीके से आयरन के अलावा सिल्वर एक एलिमेंट है। इस सिल्वर को हम कितना भी ब्रेक करें वो रहेगा वो सिल्वर ही। यानी कि सिल्वर को हम ब्रेक करते उसका एक एटम पे भी पहुंच गए कि 1 एटम ऑफ सिल्वर, तो वो रहेगा वो एक एटम सिल्वर का ही, वो किसी दूसरे सब्सटेंस में चेंज नहीं होगा और अपनी प्रॉपर्टीज को लूज नहीं करेगा। यानी कि सिल्वर भी क्या है, एक एलिमेंट है। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, ठीक है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है। तो इस तरीके से कुल मिला के 118 टाइप ऑफ एलिमेंट्स अभी तक हमारे डिस्कवर इवेंट हो चुके हैं, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे, ये किससे मिलकर बने हैं, इनका सबसे स्मॉलेस्ट सब्सटेंस क्या है, सबसे छोटा पार्टिकल क्या है, एटम। क्या है, एटम। अब ऐसा तो है नहीं है कि पूरी यूनिवर्स में सिर्फ 118 टाइप के ही सब्सटेंस पाए जाते हैं। अगर हम देखें अपने आसपास तो हमें काफी वैरायटीज देखने को मिलती हैं, हमारे पास बहुत सारी टाइप की चीजें हैं। तो वो क्या है, जब हमने कहा कि 100 एलिमेंट्स कितने हैं, 118 एलिमेंट्स का मतलब अभी हमने बताया कि एलिमेंट का सबसे बेसिक पार्टिकल क्या है, एटम है। यानी कि अगर 118 एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब क्या है कि 118 टाइप्स ऑफ एटम्स हैं हमारे पास।
118 एलिमेंट्स है, इसका मतलब एटम्स के टाइप भी हमारे पास कितने हैं? 118 टाइप के एटम्स ही मौजूद हैं। तो सिर्फ अगर 118 टाइप के ही एटम्स हमारे पास हैं तो इतने बड़ी यूनिवर्स का क्रिएशन कैसे हो गया, इतने बड़े अर्थ का क्रिएशन कैसे हो गया, और इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस कहां से मिल गए हमें? लॉजिक है। तो पता चला कि ऐसा नहीं है कि हर जगह सिर्फ एलिमेंट्स ही मौजूद होते हैं, एलिमेंट्स के अलावा भी कुछ और सब्सटेंसेस हैं जो प्रेजेंट होते हैं, जिनको नाम दिया जाता है क्या? कंपाउंड्स। अब ये क्या चीज है, कंपाउंड्स क्या हो गए, उनका समझते हैं ध्यान से। जिस तरीके से एलिमेंट्स जो हैं वो ब्रेक करने पर अपनी प्रॉपर्टी को लूज नहीं करते हैं और किसी भी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, यानी कि वो वही रहेंगे, उनको कितना ही ब्रेक, उनका अगर एटॉमिक लेवल पर भी ले आया जाए, अगर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक लेवल पर ले आए, यानी कि एक एटम भी ले आए, तो उसके अंदर वही एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज होंगी। पर हर चीज के अंदर ऐसा नहीं होता। कंपाउंड्स वो होते हैं जो इन एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, उनको क्या नाम दिया है? कंपाउंड्स नाम दिया है। अब पहले बात करी, एटम किसका होता है? एलिमेंट का। तो सेम टाइप के एलिमेंट्स, सेम टाइप के एलिमेंट के एटम्स या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मैं बात करता हूं आपका वाटर, क्या वाटर पीरियोडिक टेबल में मौजूद है? नहीं। अब पीरियोडिक टेबल में वाटर जैसे तो कुछ भी नहीं लिखता। ग्लूकोज, क्या ग्लूकोज पीरियोडिक टेबल में मौजूद है? तो वो भी नहीं है, ग्लूकोज भी पीरियोडिक टेबल में नहीं लिखता। तो ये क्या चीजें हैं? तो ये है कंपाउंड्स जो कि एलिमेंट्स से बने हैं। अब जैसे हम बात करें कि वाटर, वाटर किन एलिमेंट से बना है? तो वाटर बना है किस किस से? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। ठीक है, वाटर किस किस से बना है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। अगर हम बात करें कि ग्लूकोज, ग्लूकोज किस किस से बना है? ग्लूकोज बना है कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो ग्लूकोज जो है वो इन तीनों से मिलकर बना हुआ है। तो यही चीज हमें समझना है कि कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है एलिमेंट से, और एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट हमारे बेसिक है, ठीक है, जिनका फॉर्मेशन नहीं हुआ है, वो ब्रेक होकर दूसरा नया सब्सटेंस नहीं देते। पर कंपाउंड को अगर हम ब्रेक करें तो इसको अगर हम ब्रेक करते हैं एटॉमिक लेवल पर तो ये हमें डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स देगा। जैसे मैं वाटर को, अगर हम वाटर को ब्रेक करें तो वाटर ब्रेक होकर हमें दो अलग अलग एलिमेंट्स देगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर हम ग्लूकोज को ब्रेक करें तो ग्लूकोज हमें तीन टाइप के एलिमेंट्स देगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि ये जो कंपाउंड्स हैं वो इन एलिमेंट्स से मिलकर बने हुए हैं। वाटर का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O। तो अब एक बात और आ गई कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स कंपाउंड्स का फॉर्मेशन तो करते हैं, पर वो एलिमेंट्स की जो एटम्स हैं आपके, वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं, यानी कि उनके कंबाइन होने का रेशियो क्या होगा? एक फिक्स्ड होगा। अगर वो कॉम्बिनेशन का रेशियो बदल जाएगा तो कंपाउंड भी बदल जाएगा। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से सिर्फ वाटर बनता है, नहीं। अगर दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो वाटर है। अगर इसके अलावा हम बात करें कि दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन है तो अब ये वाटर नहीं है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। यानी कि रेशियो भी क्या होता है? मैटर करता है। एलिमेंट्स के एटम्स का कॉम्बिनेशन और उनकी क्वांटिटी किस रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं, वो दोनों ही डिसाइड करते हैं कंपाउंड्स को, और डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे एग्जांपल लेकर चले, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीन ही एलिमेंट से बहुत सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि हम बात करें ग्लूकोज, C6H12O6, ये ग्लूकोज है, ये किससे बना है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ग्लूकोज के अलावा शुगर, C12H22O11, ये शुगर का फॉर्मूला है, ये भी किससे बना है? कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। इसके अलावा हम बात करें अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, C2H6O, या फिर हम इसको थोड़ा इलेबोरेट करके लिख दें तो C2H5O
H। ये हो गया इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इथाइल अल्कोहल जो अल्कोहलिक बेवरेजेस में यूज किया जाता है और आजकल हम जानते हैं सैनिटाइजर्स में भी, ठीक है, इथाइल अल्कोहल का यूज होता है और अदर अल्कोहल्स का भी यूज होता है। तो ये इथाइल अल्कोहल है, ये भी किससे बना है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। और भी चीजें हैं, कंपाउंड्स हैं, जैसे ईथर्स, C2H5O C2H5, ये ईथर है, ये भी किससे बना है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन टाइप के एलिमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शंस में, डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज में कंबाइन होके बहुत टाइप के मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। तो इन 118 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स थे? 118। इन 118 एलिमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से क्या बना है? ये हमारे बहुत सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ है और ये कंपाउंड्स ही हैं जो हम देखते हैं अपने आसपास, ठीक है। अब कंपाउंड का बेसिक क्या होता है? जैसे हमने बात करा कि एलिमेंट का बेसिक जो था आपका स्ट्रक्चरल यूनिट, ठीक है, वो क्या थी? एटम थी। कंपाउंड की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? तो कंपाउंड भी बना है एटम्स से ही। कंपाउंड भी किससे बना है? एटम से। वाटर जो है ये कंपाउंड है और ये किससे बना है? ये एटम से ही बना है। किस किस के एटम से बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन से और कितने ऑक्सीजन से? एंड 1 ऑक्सीजन से, ठीक है। ये 10 लग रहा है इसलिए मैं पूरा लिख दे रहा हूं। ये किससे मिलकर बना है? 2 हाइड्रोजन के एटम से और 1 ऑक्सीजन के एटम से। तो ये एटम से तो बना है, पर क्या हम कंपाउंड को ब्रेक करें उसके एटॉमिक लेवल पे तो उसकी प्रॉपर्टीज बाकी रहेंगी? तो नहीं। अगर हम वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर दें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट कर दें, तो क्या ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन वाटर की प्रॉपर्टीज को शो करेगा? तो हमारा आंसर क्या होगा? नो, ठीक है। तो यानी कि कंपाउंड्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो उसकी प्रॉपर्टीज को शो करता है, वो क्या है? H2O। 2 H2 होंगे तो 2 वाटर है हमारे, 3 3H2 होंगे तो 3 वाटर है। पर अगर H2O को ब्रेक कर दें तो वो वाटर नहीं रहा, अब वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया है। तो ये H2O गया है, तो इसी H2O का नाम दिया है हमने क्या? मॉलिक्यूल। हम समझते हैं क्या? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है? वो सबसे छोटा पार्टिकल है जो सारी प्रॉपर्टीज को शो करता है, किसके? ऑफ अ कंपाउंड। जो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करे, वो सबसे छोटा पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच रिप्रेजेंट, व्हिच शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड इज नोन एज मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या है? जो कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी, वो सबसे छोटा पार्टिकल जो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को शो करता है, उसी को क्या नाम दिया है? मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल किससे बनता है? एटम से बनता है। मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल एक स्टेबल स्पीशीज आपका, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। एटम्स की अगर बात करें तो एटम्स जो होते हैं वो स्टेबल भी होते हैं और अनस्टेबल भी होते हैं, और वही अनस्टेबल एटम्स स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कंबाइन होते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं? मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये कंबाइन कैसे होते हैं ये हम सिलेबस में आपने आगे पढ़ेंगे, क्लास 10th में काफी चीजें हमें समझना है। हम बस इतना समझते हैं कि जो अनस्टेबल एटम्स होते हैं वो स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए कंबाइन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज में, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स या सेम एलिमेंट्स के साथ, और क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं अब वो बनते हैं सेम एटम्स से भी, सेम टाइप के एटम से भी और डिफरेंट टाइप के एटम से भी। एग्जांपल लेकर चलते हैं, जैसे हमने ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला बचपन से पढ़ा, देखा हमने क्लास 6 7 8 में भी कि ऑक्सीजन को हम क्या लिखते हैं? O2 लिखते हैं। नाइट्रोजन को हम क्या लिखते हैं? N2 लिखते हैं। क्लोरीन को हम क्या लिखते हैं? Cl2 लिखते हैं। ओजोन आपने सुना होगा, ओजोन को हम क्या लिखते हैं? O3 लिखते हैं। तो ये सब क्या है? ये भी मॉलिक्यूल्स हैं। और अभी हमने कुछ मॉलिक्यूल्स लिखे थे, H2O, ये भी क्या है? मॉलिक्यूल है। H2O के अलावा और भी हम बात करें HCl, ये भी क्या है? एक मॉलिक्यूल है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी क्या है? हमारा मॉलिक्यूल है। और हम बात करें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है? हमारा मॉलिक्यूल है। अब इन मॉलिक्यूल्स और इन मॉलिक्यूल्स में क्या फर्क है? तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं
ये भी एटम्स के कॉम्बिनेशन से बने हैं और ये भी एटम्स के कॉम्बिनेशन से बने हैं, पर इन मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स हैं वो एक ही एलिमेंट के हैं, वो सेम काइंड के एटम्स से मिलकर बने हुए मॉलिक्यूल्स हैं, और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम्स से बना हुआ मॉलिक्यूल है, यानी कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स मौजूद हैं। जैसे इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के एटम्स मौजूद हैं, या हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों के एटम मौजूद है, या हाइड्रोजन का भी एटम मौजूद है, सल्फर का भी एटम मौजूद है और ऑक्सीजन का भी एटम है। इसमें सोडियम का एटम है, ऑक्सीजन का एटम है और हाइड्रोजन का एटम है। तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स से बने हैं और ये बना है सेम टाइप के एलिमेंट से। इसमें जो है ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है और इसमें दोनों ही एटम किसके हैं? ऑक्सीजन के। ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, इसमें दोनों ही एटम किसके हैं? हाइड्रोजन के। ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, इसमें भी दोनों एटम किसके हैं? क्लोरीन के। और ये ओजोन का मॉलिक्यूल है, इसमें भी दोनों तीनों एटम्स किसके हैं? ऑक्सीजन के हैं। अब वही बात आ गई पुरानी वाली कि देखो फर्क है दोनों बातों में, ये बात आ गई पुरानी वाली कि देखो फर्क है दोनों बातों में। ये भी ऑक्सीजन के एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल है, ये भी ऑक्सीजन से एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल है, पर ये अलग कंपाउंड है, ये एक अलग कंपाउंड है। ये ऑक्सीजन है, ये ओजोन है, दोनों की प्रॉपर्टीज में क्या है? फर्क है। आई बात समझ में? तो कॉम्बिनेशन का रेशियो बदलता है तो प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं? चेंज होती है। इनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और इन्हीं को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, क्योंकि ये कंपाउंड्स हैं, हम जानते हैं, अभी बताया था कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। और ये किसी एक एलिमेंट का ही मॉलिक्यूल है, जैसे ऑक्सीजन का ही मॉलिक्यूल है, ये नाइट्रोजन का ही मॉलिक्यूल है। अब समझते हैं कि मॉलिक्यूल जो बनता है तब होता क्या है। अब हम बात करें तो जो प्रॉपर्टीज होती हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल इज, मॉलिक्यूल के बाद हम लिख दें तो ज्यादा बेटर होगा। द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल किसका होता है? मॉलिक्यूल कंपाउंड का। तो हम कंपाउंड भी बोल सकते हैं कि द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। और एटम्स किसका होता है? अभी बात कर रहा था हमने एलिमेंट का। यानी कि कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो टोटली डिफरेंट होती हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स से। जैसे हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट एटम का मतलब क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब है किससे मिलकर बने। जैसे हम बात करें वाटर का ही एग्जांपल ले रहे हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है वाटर किस किस से मिलकर बना है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। अब हम बात करते हैं बेसिक सी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी की। हम सब जानते हैं हाइड्रोजन कैसी होती है? एक हाईली कंबस्टेबल गैस होती है, ठीक है। यानी कि इसमें अगर हम आग लगाएंगे तो हाइड्रोजन क्या होती है? आग पकड़ लेती है। तभी तो रॉकेट फ्यूज वगैरह में हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। सन पे जो फ्यूल है आपका किसका है? हाइड्रोजन और हीलियम ही तो है। तो हाइड्रोजन क्या है? एक हाईली कंबस्टेबल गैस है, ठीक है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन है सपोर्टर ऑफ कंबशन। हम जानते हैं, पढ़ा है हमने कि कोई भी चीज बिना ऑक्सीजन के नहीं जल सकती, यानी कि ऑक्सीजन क्या है? सपोर्टर ऑफ कंबशन है। और हाइड्रोजन क्या है? एक कंबस्टेबल गैस है। पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बनाया? वाटर। तो क्या वाटर कंबस्टेबल है? कैसी बात कर रहे हैं? पानी में आग लगती है तो वाटर क्या है? कंबस्टेबल तो नहीं है। साथ में क्या वाटर सपोर्टर ऑफ कंबशन है? भाई साहब हम तो पानी को इस्तेमाल करते हैं आग बुझाने के लिए, थोड़ी ना आग लगाने के लिए। ना तो वाटर सपोर्टर ऑफ कंबशन है, तो वाटर ना तो कंबस्टेबल है ना सपोर्टर ऑफ कंबशन है, यानी कि वाटर ना तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है ना ही ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है। और अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन की स्टेट क्या है? रूम टेम्परेचर पे गैसीय स्टेट में होता है। ऑक्सीजन भी किस स्टेट में होता है? गैसीय स्टेट में होता है। तो भैया दो गैसेस को रिएक्शन करा है तो हम क्या सोचेंगे? ये प्रोडक्ट भी आपका गैसीय होना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं है। वाटर जो बना वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? लिक्विड होता है। तो यानी कि मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज जो होती हैं, यानी कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो टोटली डिफरेंट होती हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज से। गॉट इट?
तो ये जो है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो अभी का सिलेबस है नहीं है, क्लास 10 में तो ये सब कुछ है नहीं है, पर हमें इसका जानना बहुत जरूरी है। अगर ये चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी तो हमें केमिकल रिएक्शंस को समझना, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग को समझना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि बहुत से बच्चे इन्हीं चीज में कंफ्यूज होते हैं कि एटम क्या, एलिमेंट क्या, कंपाउंड क्या। हम जब आंसर फ्रेम करते हैं, अपना लैंग्वेज लिखते हैं, तो हम कहीं पर भी लिख देते हैं सब्सटेंस, कहीं पर भी लिख देते हैं एलिमेंट, कहीं पर भी लिख देते हैं कंपाउंड। तो ये गड़बड़ ना करें। एलिमेंट वर्ड कहाँ यूज करना है अपने आंसर फ्रेमिंग में, कंपाउंड वर्ड कहाँ यूज करना है, इसका हमें पता होना चाहिए। अब जो एलिमेंट और कंपाउंड दोनों ही हमने पढ़े हैं, ये दोनों ही क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसमें प्योर इम्प्योर क्या है, ये दूर वाली बात थोड़ी ना है, तो ये प्योर है कि इम्प्योर है। तो समझ लेते हैं कि प्योर इम्प्योर का मतलब क्या है। मैटर को हम दरअसल दो पार्ट से डिवाइड करते हैं, प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस। अब प्योर सब्सटेंसेस क्या है, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि आपका एलिमेंट्स हो या फिर एलिमेंट्स के केमिकल कॉम्बिनेशन से बने हो, वो हमारे क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस। जैसे हम बात करें मैटर की, तो मैटर डिवाइड हो गया हमारे प्योर में और इम्प्योर में, ठीक है। प्योर की अगर हम बात करें तो प्योर में आ गए हमारे एलिमेंट्स और क्या आ गए, कंपाउंड। एलिमेंट प्योर क्यों है, अभी ही बताया था कि एलिमेंट को तो हम ब्रेक करेंगे तो कोई भी नया सब्सटेंस ऑब्टेन नहीं होता है, तो एलिमेंट तो प्योर ही है। कंपाउंड, अब आपको कंपाउंड्स कैसे प्योर है, कंपाउंड्स को तो हम ब्रेक करते हैं तो डिफरेंट एलिमेंट्स मिल जाते हैं। ऐसी सब्सटेंस है, समझना ध्यान से, बहुत बेसिक सी बात है, जिनका कोई एक केमिकल फॉर्मूला बन सके, ठीक है, जिनका कोई एक केमिकल फॉर्मूला हो और जो एटॉमिक स्टेट में हो या मॉलिक्यूलर स्टेट में हो और उनके हर मॉलिक्यूल सेम टाइप के ही हो, वो सब क्या होते हैं, प्योर। जैसे हम पानी की बात करें, वाटर, तो वाटर जो है कंपाउंड तो है, पर वाटर के हर एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, यानी कि हर एक मॉलिक्यूल सेम टाइप का होता है, तो इसलिए वो किस में आएगा, हमारा प्योर सब्सटेंस में आएगा। ग्लूकोज C6H12O6, तो ग्लूकोज का कोई सा भी मॉलिक्यूल उठा के देख लो आप, चाहे इंडिया का ले लो चाहे यूएस का ले लो, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला वही रहेगा C6H12O6, और हर मॉलिक्यूल के अंदर यही कंपोजिशन चलेगा, 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। तो आप कहोगे इम्प्योर में क्या आ जाते हैं, इम्प्योर में आ जाते हैं हमारे मिक्सचर्स, क्या आ जाते हैं, मिक्सचर्स, ठीक है। मिक्सचर्स जैसे कि एयर, अब एयर का कोई फॉर्मूला होता है, तो एयर भी मिक्सचर है। अब एयर में क्या है, एयर में बहुत सारे टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट। जैसे एयर में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी हैं, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स भी हैं, और जितनी भी तमाम तरह की गैसेज हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, सबके मॉलिक्यूल्स क्या है, मौजूद है किसके अंदर, एयर के अंदर। तो एयर का कोई डेफिनेट फॉर्मूला बन सकता है, नहीं। तो एयर क्या है, मिक्सचर है, और उसकी वजह से ये केस में आता है हमारा इम्प्योर। मिल्क, मिल्क क्या प्योर सब्सटेंस में आएगा, अब हम जो बोलते हैं दुकानदार से, ये प्योर मिल्क है, प्योर दूध है, तो मिल्क अगर हम केमिस्ट्री की भाषा में बोले तो मिल्क एक इम्प्योर सब्सटेंस है। क्यों, क्योंकि उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें फैट मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें विटामिन्स हैं, ठीक है, काफ़ी चीज़ें हैं, उसमें कैल्शियम आयंस होता है, दूध में कैल्शियम होता है ना, हॉर्लिक्स के ऐड में देखा होगा तुमने, तो वो सब क्या है हमारे, मिल्क भी किस में आ गया, इम्प्योर में। मिक्सचर जो होते हैं उनको हम दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं, होमोजेनस और हेटेरोजेनस, ठीक, होमोजेनस और हेटेरोजेनस। फिर समझ में आया मिक्सचर क्या होते हैं, बेसिक सी बात है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स मौजूद हो, वो हमारा क्या होगा, मिक्सचर होगा, या फिर हम बोल सकते हैं इसका कोई डेफिनेट फॉर्मूला ना हो, ठीक है, वो भी हमारा क्या है, मिक्सचर है, ठीक। होमोजेनस का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब, होमो जो वर्ड आया है वो का है किससे, सेम से आया है, किससे आया है, सेम से आया है, ठीक है। होमोजेनस का मतलब होता है कि ऐसा मिक्सचर जिसमें आपका प्रॉपर्टीज जो हो वो क्या हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, वो आपका क्या कहलाएगा, होमोजेनस। अब प्रॉपर्टी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है, हम बात करें जैसे कि एक्वस सॉल्यूशन लिया हमने NaCl का, यानी कि NaCl का मतलब क्या है, नमक, यानी कि हमने पानी में नमक को घोला, तो वो जो नमक है वो उस पानी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा या नहीं,
बिल्कुल होगा। कैसे होगा कि अगर हम पानी में नमक को घोलें तो अगर हम उस पानी को टेस्ट करके देखें तो ऐसा तो नहीं होता है कि नमक का जो है वो नीचे सेटल हो गया, या फिर नमक जो है उसने नीचे का पानी को खारा किया है, ऊपर का पानी वैसे ही है। ऐसा तो नहीं होता है कि ऊपर का पानी नॉर्मल है नीचे का सॉल्टी, या नीचे का पानी नॉर्मल है ऊपर का पानी सॉल्टी। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है कि NaCl और वाटर का जो मिक्सचर है वो क्या है, कंपाउंड नहीं है, वो क्या है, मिक्सचर है। मिक्सचर क्यों है, क्योंकि उसमें दो डिफरेंट कंपाउंड है, एक NaCl सोडियम क्लोराइड डिफरेंट कंपाउंड है, वाटर एक डिफरेंट कंपाउंड है। इन दोनों कंपाउंड्स को हमने साथ में मिक्स करा है, ये मिक्स हुए हैं। मिक्सिंग में और रिएक्ट में फर्क होता है, ठीक है। किसी का फिजिकल कांटेक्ट में आके मिक्स हो जाना वो सिर्फ मिक्सिंग कहलाता है, वो फिजिकल चेंज है, एक फिजिकल रिएक्शन है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में वो रिएक्ट कर जाते हैं और कोई डिफरेंट सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा एक केमिकल रिएक्शन कहलाएगा, केमिकल चेंज कहलाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों ने मिलकर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनाया, मिलने पर पानी की प्रॉपर्टीज भी मौजूद है, उसमें NaCl की प्रॉपर्टीज भी मौजूद है, दोनों की प्रॉपर्टीज रही, दोनों की प्रॉपर्टीज खत्म नहीं हुई, इनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, हम इवेपोरेशन करा देंगे, पानी इवेपोरेट हो जाएगा, नमक नमक रह जाएगा, ये सेपरेट भी हो गए, तो ये क्या है, फिजिकल चेंज होगा। तो पानी में हमने नमक को घोला तो उसमें प्रॉपर्टीज जो है वो नमक की वो पानी के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुई, यानी कि हर पोर्शन में आप पानी का इतना सा ही पोर्शन लोगे तो उसमें भी नमक का जो परसेंटेज होगा वो सेम होगा जो पूरे सॉल्यूशन में था, ठीक। तो यानी कि वो कैसा मिक्सचर है हमारा, होमोजेनस, यानी कि प्रॉपर्टीज जो होंगी वो हर पोर्शन में क्या होंगी, सेम होंगी। हेट्रोजेनस यानी कि यहाँ पे हो गया डिफरेंट, कंपोजिशन यहाँ पर बदल जाता है। जैसे कि हम बात करें कि दाल में कंकड़ का आ जाना, पत्थर का आ जाना, ठीक है, तो वो क्या है, हेट्रोजेनस। क्या वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, नहीं होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि हमने दाल बनाई, उसको में 4 कंकड़ आ गए, ठीक है, और 4 लोगों को हमने सर्व करा, तो ये पॉसिबल है कि नहीं, वो हर एक कंकड़ एक एक की कटोरी में ही आएगा, 4 लोगों को सर्व कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि किसी के में 2 आ जाए, किसी के में 2 आ जाए और बाकी 2 में आए नहीं, या ये भी हो सकता है किसी एक के में 4 आ जाए, बाकी 3 के में ना आए, तो पॉसिबिलिटी है। यानी कि यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो यूनिफॉर्म नहीं हुआ है, तो वो मिक्सचर क्या कहलाएगा, हमारा हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो जहाँ प्रॉपर्टीज आपकी हर जगह सेम हो, ठीक है, वो होमोजेनस मिक्सचर होता है, और जहाँ प्रॉपर्टीज क्या हो, डिफरेंट हो, यानी कंपोजिशन का मिक्सिंग यूनिफॉर्मली नहीं हुआ है, तो वो क्या है, हमारा हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। तो ये फर्क हो गया किसमें, मिक्सचर्स का भी। तो ये हमारा सब क्या था, एक बेसिक चीजें थी, ठीक है। अब इन सब चीजों को कंप्लीट करने के बाद ही हम शुरू करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। और केमिकल रिएक्शंस को समझने से पहले इन सब चीजों का समझना हमारे लिए काफी जरूरी था।